नमस्कार दोस्तों 4 तारीख को जो भारत में चुनाव चल रहे हैं उसके परिणाम घोषित हो जाएंगे और 4 तारीख को ही आप देख लीजिएगा कि हमारे देश के हालात आज क्या हैं और 4 तारीख को क्या होने वाले हैं। एकदम पासा पलटेगा। देश में आगजनी, आंदोलन, जगह जगह धरने, प्रदर्शन ये सब शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की पॉलिसी है दोस्तों। इलेक्शन हारने के बाद ये देश को पूरा जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन अकाओं के कहने पर पंजाब में आंदोलन या भारत में आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि किसान आंदोलन चला था, एनसीआर के पास में जो सीए का जो आंदोलन चला वहाँ पे दिल्ली के अंदर, काफ़ी और भी तरह तरह के कई आंदोलन जगह जगह पे हमारे देश में चलते रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी इलेक्शन से पहले किसान आंदोलन शुरू किया मोदी का ग्राफ नीचे डाउन करने के लिए। ग्राफ डाउन नहीं हुआ तो क्योंकि मोदी जीत जाएगा, उसका ग्राफ डाउन नहीं हुआ तो उनके जो आका है, जिनके कहने पर ही सारा कुछ हो रहा था, वो उनसे नाराज होंगे। उनको जस्टिफाई करने के लिए पंजाब को और पूरे देश को एक आग में धकेलने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि जॉर्ज सोर्स ने $600 बिलियन रखे थे पंजाब मोदी को उतारने के लिए, और उसमें पंजाब के हमारे जो किसान कहते हैं अपने आप को किसान है, वो आगे आए कि इस बीड़े को हम उठाते हैं। क्योंकि पिछले तीन कानून वाली जो टीम थी किसानों की, वो उसमें आगे नहीं आई, लेकिन अब नए किसान ग्रुप आगे आए थे जिन्होंने सोचा ये मुद्दे को हम उठाते हैं, पैसे हम भी कमाए ना, बाकी लोग कमा चुके हैं तो हमें भी कमाने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों उन्होंने पैसे लिए अब, लेकिन वो काम तो कर नहीं पाए, मोदी का ग्राफ डाउन हो नहीं पाए, तो इसके बाद वो क्या करेंगे, उनके एक्शन यही होंगे, जगह जगह धरने प्रदर्शन होंगे। भारत की इमेज ऐसी बनाई जाएगी कि भारत में जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं हुए हैं, ईवीएम के ऊपर दोष लगाए जाएंगे। राहुल गांधी पहले ही दोष लगा रहे हैं, उनकी पार्टी ने अभी से भूमिका बांधनी शुरू कर दी है। उनको मालूम है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। उन्होंने देश में इतने सालों में कुछ नहीं किया जिससे लोग उनसे तंग आ चुके हैं। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए थी, लोगों को रोजगार चाहिए था, जो लोगों को रोजगार मिल रहा है। अपनी ओर से जितना मर्जी रौला पाते रहें, कहाँ रोजगार दिख रहा है, कहाँ रोजगार दिख रहा है। भाई अपना चश्मा लगाओगे तो तब तुम्हें दिखेगा ना, तुम जो सा चश्मा तुमने पहले पहना हुआ है उसमें तो रोजगार की कोई चीज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अब आप उस चश्मे से देखे जा रहे हो कि रोजगार कहाँ दिख रहा है। एक आम आदमी की तरफ से सोच के देखिए कि देश में क्या क्या मिला, उसको क्या क्या तरक्की हुई है, तो आपको समझ में आएगा। इसी को लेकर दोस्तों ये आग लगाने की देश में कोशिश की जाएगी, देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जाएगी 4 तारीख के बाद से, क्योंकि इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसको साबित करेंगे कि भारत में इलेक्शन फेयर नहीं हुए। ये चाहते नहीं कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ना आए। वो यही चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों आए भारत में, मोदी का नाम क्यों बढ़े उसमें। वो भारत दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। इसके तरह से उनका जो मीडिया भी पूरा साथ दे रहा है। बहुत से जर्मन से पत्रकार भी आ चुके हैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको सबको मालूम है, ये सब एक टूल किट का हिस्सा है के तौर से काम कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। 4 तारीख को ये सारी पार्टियां हार रही हैं, उसके बाद क्या भूमिका बनानी है उसके लिए आज से प्रयत्न इन लोगों ने शुरू कर दिया है। वीडियो बननी शुरू हो चुकी हैं। देश में इलेक्शन को लेकर कुछ सही नहीं चल रहा। यहाँ से महबूबा मुफ्ती है, वो भी कहना शुरू हो गई है जी मेरे को मोदी को मुझसे इतना डर लगता तो मुझे बताया तो मैं इलेक्शन न लड़ती। उसको कहना एक बार शक्ल देख ले शीशे में अपनी, समझ आ जाएगी, उसकी पार्टी का आईना दिख जाएगा शीशे में उसको, कहाँ पर वो स्टैंड करती है। मोदी को डराने की बात कर रही है, वो कहाँ स्टैंड करती है। वो पत्थरबाजों के सिर पे जो सरकार चलाने की बात कर रहे थे, अब उनको डर लगना तो लाजमी था, लेकिन वो स्टेटमेंट इस तरह की दे रहे हैं। कल को आने वाले टाइम में दोस्तों यही लोग भूमिका बनाएंगे कि हम इलेक्शन कमीशन की शिकायत कर रहे थे, बार बार ईवीएम के ऊपर दोष लगा रहे थे, हमारी नहीं सुनी गई। इवन को बात को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई कि इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करने में सक्षम है कि ईवीएम से इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग एक कड़ी के तौर से काम कर रहे हैं कि एक स्टेप और आगे चले, एक स्टेप और आगे चले, ताकि हम आगे जो 4 तारीख के बाद से हमने लोगों ने हाहाकार मचानी है पूरी दुनिया के अंदर। देश में तो जो दंगे फसाद होने हैं वो होने ही हैं, रास्ते जाम होने हैं वो होने ही हैं, ट्रेनें बंद होंगी, बसें रुकेंगी, सब कुछ होगा देश में 4 तारीख के बाद से, क्योंकि भारत में मोदी सरकार आएगी। उसका विरोध करने के लिए ये जो लोगों ने मैंडेट दिया है इलेक्शन में, चुनाव में जो इनको दिए हैं, इनको वोटें दी हैं, उसको भी ये लोग मानेंगे नहीं कि नहीं ये तो गलत हो गया। क्योंकि जहां पर इनकी सरकार जीत जाती है वहां पर इनको ईवीएम से कोई परेशानी नहीं होती।
इवन के हिमाचल में सरकार बनाई वो भी ईवीएम के थ्रू वोट हुए थे, कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस ने वो भी ईवीएम के थ्रू वोट हुए थे। इससे पहले कांग्रेस ने जो राजस्थान में सरकार बनाई थी वो भी ईवीएम के थ्रू ही बनी थी। वहां पे इनको कोई परेशानी नहीं नजर आती है। जहां पर ये लोग हारते हैं वहां पर ईवीएम के ऊपर उसका जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा कि आप लोगों से वफा नहीं होती है, उसका इल्जाम आप हमारे सिर पे ना दीजिए, ईवीएम के ऊपर नाम ना रखिए कि ईवीएम करके और ऐसा सारा कुछ हो रहा है। ईवीएम अपनी जगह पे काम बिल्कुल सही कर रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इवन मीडिया में अपनी मीटिंग्स के अंदर और जो आजकल प्रचार करने निकले हैं मार्केट में, जगह जगह ये कहते फिर रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने हमें ईवीएम चेक करने का मौका नहीं दिया, जबकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को कहा था कि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट लेके आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। उस टाइम तो कांग्रेस से कुछ हुआ नहीं। अब मार्केट में आके झूठ बोलने के सिवाय इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हारने से पहले हारने की भूमिका बनाई जा रही है कि हम क्या 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 बचेंगे। और जो अपने आका हैं बाहर से जिनके इशारे पर यह काम हो रहा है, क्योंकि उसको हर अमीर आदमी से नफरत है राहुल गांधी को, जो देश में मेहनत करके अपना अमीर बना, किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा के पैसे कमाया, किसी ने कोई कंपनी खोल के पैसे कमाया, उसको हर उस आदमी से अमीर है। वो लिबरल होने की बात करता है, वो कहता है मैं अमीरों से लेकर गरीबों में बांटूंगा। अरे भाई तुम्हारे पिताजी कोई छोड़ के गए हैं तो बांटोगे? अपनी दौलत तो तुम बांट सकते हो, लोगों की दौलत कोई किसी से लेकर किसी को दे सकते हो, तुम उनके लिए पॉलिसियां अच्छी बना सकते हो ताकि लोग आगे जाएं। पर आप जो ये चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, देश को किस तरह से हिस्सों में बांटोगे? आप जातिगत हिस्सों में बांटना चाह रहे हो, आप धर्म के आधार में बांटना चाह रहे हो, आप इस तरह से दंगे भड़का के सोच रहे हैं कि मैं देश को वो कर लूंगा, तो ये आप मतलब कि गलत ट्रैक पे देश को लेके जा रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या करने जा रहे हो। देश में 4 तारीख को जो आग लगाने की पूरी साजिश रची हुई है दोस्तों, ये एक टूल किट का तहत है। जोर शोर ने इतना जो पैसा रखा था इन लोगों के लिए, उसका सही इस्तेमाल मतलब कि इनको लगा कि आप कर लेंगे। हम लोग इलेक्शन में तो बहुत किया, लेकिन इलेक्शन में हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसका वजह से हम लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि नो डाउट मोदी 400 पार की बात करते हैं, हम कहते हैं 400 पार नहीं भी हुए, लेकिन इतनी तो सीटें वो लेंगे कि सरकार बना सके। अगर मोदी की सरकार आ गई तीसरी बार, तो इनके लिए तो बहुत परेशानी खड़ी होने वाली है। क्योंकि जितने इन्होंने काले चिट्टे करे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी भी जमानत पे चल रही है, इनके जीजा श्री जो रोड बॉर्डर है वो भी जमानत पे चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली जमानत पे चल रही है, इवन केजरीवाल की जो पार्टी है इसमें बहुत से मिनिस्टर अंदर से हैं और बाकियों को और भी जाने के चांस बने हैं। सारों को अपना अपना डर लगा हुआ है, क्या करेंगे? इनको पता है कि अगर मोदी एक बार आ गया तो, क्योंकि मोदी का तो पहले ही लाना है कि भ्रष्टाचार कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने भ्रष्टाचार किया उसको उसकी सख्त सजा मिलेगी। उसको बचने के लिए ये ऐसी भूमिकाएं बनानी शुरू कर देंगे दोस्तों 4 तारीख को। 4 तारीख को एहतियात के तौर से आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत से तत्व ऐसे मिलेंगे जो दंगा भड़काने वाली बात करेंगे। ये चीजें मेरे अकेले के जहन में नहीं आई है, सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रहा है ये सारा मटेरियल। और इसके अंदर दोस्तों हमारे जो एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हो गई होंगी, उनको भी मालूम हो चुका है कि ये इस समय क्या चल रहा है देश के अंदर और क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों ये, तो वो भी सतर्क हो गई होंगी। उनको भी पता कि 4 तारीख के बाद ये देश में कैसे दंगा भड़काएंगे, किसान कैसे आगे आएंगे दोबारा फिर पैसे कमाने के खातिर। क्योंकि एक किसान ने तो बहुत अच्छा अभी जीटी रोड करनाल के पास बहुत अच्छा होटल अपना बना लिया, उसने 5 स्टार का होटल बना लिया, उसने अच्छा काम कर लिया, अच्छे पैसे कमाए थे किसान आंदोलन से उसने। तो उसको देखकर बाकी किसान भी हमारे आगे आएंगे कि यार हम पीछे रह गए, हम भी तो पैसे कमाए ना, तो वो भी आगे आएंगे कि चलो धरना प्रदर्शन करो और पैसे कमाओ, लोगों के लिए रास्ते बंद करो, पैसे कमाओ। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर पंजाब में चल रहा है जो सिस्टम है। तो दोस्तों ये इसके लिए आप देखिए कि देश में ये लोग क्या करना जा रहे हैं। देश में अशांति पैदा करने के लिए अपना स्वार्थ पूरा होता ना देख, देश में जो लोगों ने वोट दिए हैं उनके वोट का भी निरादर करने के लिए ये लोग एक पहले से ही योजना बना के उस पर कार्य करना शुरू हो गए हैं। विदेशों में इंडिया की ऐसी छाप की जाएगी, क्योंकि विदेशी मीडिया भी बहुत सा जो जिनको ये लोग पैसे देके, क्योंकि न्यूज क्लिक दोस्तों क्या एक छोटा सा पोर्टल चलाता है इंडिया के अंदर, उसे बड़े बड़े यहाँ पर हाउस हैं, पर उन्हीं को सिर्फ 100 करोड़ 150 करोड़ के चाइना से फंडिंग क्यों आती है? राहुल गांधी को के ट्रस्ट को फंडिंग चाइना से क्यों आ रही है? 400 करोड़ 300 करोड़ क्यों आ रही है? ये सिर्फ देश में दोस्तों एक इन्होंने एक ढाल ली पड़ी है एनजीओ बना बना के इस तरह से, और देश में वो जो फंड आ रहा है उसके तहत ये लोग देश में हर जगह अमन शांति खराब करने के लिए कार्य कर रहे हैं। चाइना का अपना इंटरेस्ट है कि अगर इंडिया में इन्वेस्टर जा रहे हैं, वो इंडिया में अगर अशांत होगा तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो चाइना की तरफ को भागेंगे कि इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिया में घपलेबाजी चल रही है, वहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होते, वहाँ पे सरकार इलेक्शन लड़ने जीतने के लिए बहुत सी बेईमानियां करती है। तो इंडिया की इमेज खराब करने के लिए बेसिकली ऐसा किया जा रहा है। अपना स्वार्थ तो ये हल कर ही रहे हैं, लेकिन देश की डेवलपमेंट को रोकना चाह रहे हैं।
कि मोदी के टाइम में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया भारत, अब तीसरी भी बन जाएगा, जो मोदी जी वादा करते हैं कि मेरे टाइम में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये यही चाहते हैं कि जिसका सारा श्रेय मोदी को मिले और देश तरक्की के रास्ते पर चले। देश को तरक्की के रास्ते पर जाते हुए को रोकने के लिए जो अड़ंगे अड़ाने हैं, उसके लिए हमारे राहुल गांधी बहुत भूमिका निभाते हैं। अभी देखिए थोड़े दिन के बाद ये लोग विदेश जाएंगे, जोर शोर से फिर मीटिंग करेंगे, फिर आएंगे घूम फिर के वापस। उन्होंने जो पाठ पढ़ाया होगा उसके तहत देश में काम होना शुरू होगा, और जगह जगह दंगे फसाद की भूमिका तो अभी आपको मैं 4 तारीख को बता रहा हूँ कि इन्होंने शुरू कर देनी है। इलेक्शन हारते साथ ही, इलेक्शन का रिजल्ट आने के साथ ही, डिक्लेयर करने के बाद शुरू हो जाएगा देश के अंदर दोस्तों। ये दोस्तों ख्याल रखिएगा आप अपना। दोस्तों प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।